किसान भाइयों, गर्मी के समय में अक्सर सिंचाई की समस्या आती है और पानी की कमी खेतों को हो जाती है। लेकिन ऐसे में हम आपको आज बताएंगे कि फव्वारा के द्वारा सिंचाई कैसे की जाती है। जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं, जो मेंथा की खेती लगी है, इस मेंथा की खेती में फव्वारा की जो है पाइपलाइन बिछाई गई है। फव्वारा जिस खेत में लगा है वो करीब 4 एकड़ खेत में लगा है। तो हम इसके बारे में जानेंगे कि जो सिंचाई की व्यवस्था होती है फव्वारा के जरिए वो कितनी बेहतर है और किसानों को इससे क्या लाभ होता है। साथ ही हम जानेंगे कि इसमें क्या छूट मिलती है, यानी क्या सब्सिडी मिलती है, और 1 एकड़ की अगर सिंचाई की बात करें तो वो सिंचाई कितनी देर में हो जाती है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र और आप देख रहे हैं। सबसे पहले सर छोटा सा हमारे किसानों को एक परिचय अपना दे दें। जी, मेरा नाम अभिषेक वर्मा है। मैं ग्राम हमीद नगर का निवासी हूँ, तहसील सिरौली गौसपुर। सर सबसे पहले बताएं, जो आपने ये अपने खेत में फव्वारा के द्वारा सिंचाई विधि आपने तरीका अपनाया है, ये आपने कब लगवाया था? ये अभी 2 महीने पहले लगवाया था जी। तो सर इससे फ़ायदे क्या क्या हैं? सर इसमें पानी बहुत कम लगता है। 1 एकड़ में अगर रख लीजिए, अगर पानी से 2 घंटे चला तो इसमें आधे घंटे चलाने की ज़रूरत है। जी। कुल मिला के 30% लगेगा बस, यानी कि इससे पानी की बचत होती है। और अगर हम सिंचाई की बात करें कि अगर आपका 1 एकड़ खेत है तो उसमें कितना टाइम लगेगा? सर आधे घंटे चला दीजिए बस, आधे घंटे में आपकी सिंचाई हो जाएगी। जाएगी। ये फव्वारा के द्वारा जो सिंचाई होती है, सर जैसे आपने मेंथा की खेती की है तो मेंथा की खेती के लिए बेहतर है या नहीं? जी बहुत बेहतर है। पानी भी कम लगेगा और विभिन्न प्रभाव बहुत पड़ेगा। जैसे बारिश नहीं होती वैसे ही फ़ायदा रहेगा। तो सबसे पहले हम किसान भाई ये जानना चाहते हैं, जो हमारे किसान देख रहे हैं, ये जानना चाहते हैं कि ये जो आपने फव्वारा द्वारा सिंचाई विधि अपने खेत में लगवाई है, ये किस योजना अंतर्गत है, और इसके लिए अगर किसान अपने खेत में लगवाना चाहे तो इसके लिए कहाँ जाए? जी, ये कृषि विभाग से हो जाएगा। जी, इसके लिए आवेदन करना होता है, और इसमें क्या छूट मिलती है इसके बारे में बताएं। सर इसमें 80% की छूट मिलती है। जी, कृषि विभाग जाइए, वहाँ पर आवेदन करिए, काम हो जाएगा 1 से 2 महीने में। जी, ऐसे ही हमने करवाया है। सर वर्तमान में जो आपकी फसलें लगी हैं जिससे आप फव्वारा के जरिए सिंचाई करते हैं, वो कौन कौन सी फसलें हैं? जी, इतनी टाइम तो मेंथा और केला ही लगा हुआ है खेत में। जी बस। जो फव्वारा विधि आपने अपने खेत में लगवाई थी, इसके लिए अगर देखा जाए तो आपके खेत में कितनी पाइपलाइन लगी थी, और इसके लगाने के लिए कौन आया था? सर जो हम कृषि विभाग गए थे वहाँ से सर ने एक इंजीनियर भेजा था वो सर्वे करने के लिए। उसने सर्वे किया खेत का, फिर उसके बाद में बस पाइपलाइन पास किया। यानी कि आप जब खेत में जब आप कृषि विभाग जाएंगे, वहाँ पर आवेदन करेंगे, तो वहाँ से आपके खेत के जो अवलोकन के लिए वहाँ से कोई इंजीनियर आएगा। जी सर। और वो आपका खेत मापेगा, या उसमें कितनी लागत आएगी या उसमें कितनी पाइपलाइन होगी उसका। जी सर, इंजीनियर आया था तो उसने बताया कि 10 बीघे में 75 से 80 मीटर आपको पाइपलाइन दी जाएगी, जो कि बनता है लगभग 150 फुट। आपका जो 4 एकड़ खेत है, इसमें सर कितनी पाइपलाइन लगी? जी लगभग 120 मीटर डाली गई थी। अच्छा, इसके लिए जब यहाँ पर आप खुद डाले थे या फिर इंजीनियर आया था? सर इंजीनियर भी आए थे और 2 लोगों को लेके आए थे जी, लेबर। इसमें टाइम जो आपका लगता है पूरे खेत में पाइपलाइन बिछाने के लिए, वो कितना दिन लगा था? सर 1 दिन में हो गया था। 1 दिन में। अगर कोई किसान अपने खेत में फव्वारा लगवाता है तो जो इसकी दूरी है, जो इसका मानक है एक फव्वारा से दूसरे फव्वारा तक, वो कितनी होनी चाहिए? जी 10 मीटर होती है। 10 मीटर में आपका जो 1 एकड़ खेत है पीछे हमारे दिखाई दे रहा है, जिसमें आपने मेंथा लगा रखी है, इसमें कितने फव्वारा सेट लगाए गए होंगे? सर इसमें 22 फव्वारे लगे। जो इसका पानी निकलता है सर, ये जो पानी है ये कितनी दूरी पर है? क्योंकि हम देख रहे हैं 10 मीटर इधर और करीब 10 मीटर इधर है, ये जो इसका मानक है ये कितनी दूर पानी? जी एक फुहारा की सर रेंज होती है 10 मीटर फेंका हो पानी का। यानी कि जो चारों तरफ इसकी जो पानी निकलता है चारों तरफ, ये करीब 10 मीटर। ये ऑल राउंड ये चौगर्दन जो है चारों ओर घूम के 10 मीटर की कवर करता है। इसके बाद में जो इसकी सिंचाई के लिए जो इसको वाटर सप्लाई देते हैं या जो पानी देते हैं, वो कहाँ से किसानों को देना पड़ेगा? सर समरसेबल से। ये जो आपका 4 एकड़ खेत है, अगर इसकी सिंचाई की बात करें तो आपने मेंथा और केले की खेती कर रखी है, इसकी सिंचाई अगर हम देखें तो कितनी दिन में हो जाती, कितने घंटे में हो जाती है? सर आधे घंटे चला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बस आराम से हो जाता है। नमी ही पहुंचाना होता है क्योंकि फव्वारा से भरेगा नहीं। आधे घंटे में आपका कितना खेत होगा? सर अगर जितने फव्वारे लगे हैं, अगर 35 फव्वारे लगे हैं सर, 3.5-4 बीघे आराम से हो जाएगा। यानी कि करीब 1 एकड़ होगा इसमें। फव्वारा सिंचाई विधि जो आपने खेत में सर लगवाई है, इससे और क्या क्या फ़ायदा होते हैं? सर इसमें जो कीटनाशक की दवाएं पड़ती हैं, हाथ से डालनी पड़ती हैं सर, उसको डालने की ज़रूरत नहीं है। वो समरसेबल में एक मशीन मिलती है, उसमें घोल बना के डाल दीजिए, 5 मिनट फव्वारा चला दीजिए, बस दवाई पड़ जाती है खेत में 4 एकड़ में। अगर जितने में चलाएंगे फव्वारा उतने में दवा पड़ जाएगी।
यानी कि अगर आप अपने खेतों में दवाओं का स्प्रे करना चाहते हैं तो ये जो फुहारा हमारे पीछे आप देख रहे हैं, इसमें मशीन दी गई है और उस मशीन का उपयोग करके आप फुहारा की दवा का स्प्रे पूरे खेत में कर सकते हैं। किसान दोस्तों, हमारे साथ अभिषेक वर्मा जी थे जो अपने खेत में फुहारा द्वारा सिंचाई की तकनीक अपना रखी है। ये बता रहे थे कि इससे कौन कौन से फ़ायदे हैं और फसलों को कौन कौन से लाभ मिलते हैं, और अगर आपको दवाई का भी स्प्रे करना है तो आप दवाई का भी स्प्रे कर सकते हैं। अच्छा, ये वीडियो हम सोशल मीडिया पर डाल सकते हैं किसानों की जानकारी के लिए? जी जी, आराम से। तो हमारे साथ ये किसान थे और ये बता रहे थे कि इससे सिंचाई करने पर कौन कौन से खेतों को फ़ायदे हो, फसल को कौन कौन से फ़ायदे होते हैं। ऐसी ही वीडियो के लिए और जानकारी के लिए फिर कभी मिलते हैं अन्य वीडियो में।